तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को यह पत्र लिखकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि अभी तक जमीन फाइनल नहीं हो पाया है। तो तेजस्वी यादव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को यह पत्र लिखा है, आपको दिखा भी रहे हैं। दरभंगा एम्स को लेकर तेजस्वी यादव ने सवाल पूछे हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रितेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। रितेश का रुख करते हैं। रितेश, देखिए, तेजस्वी यादव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र भी लिखा है, दरभंगा एम्स को लेकर कई सवाल पूछे हैं और साफ तौर पर प्रधानमंत्री को भी निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एम्स खोल दिया गया है, लेकिन अभी तक जमीन भी फाइनल नहीं किया गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद ही एम्स पर एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी है और ये पहली दफा नहीं है जब एम्स को लेकर इस तरह से आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। ये कई दफे हो चुका है और एम्स पर लगातार राजनीति हो रही है। लेकिन इस बार देखिए कि किस तरीके से अक्सर ये होता है कि बिहार सरकार आरोप लगाती है, जो बिहार बीजेपी के नेता होते हैं वो जवाब देते हैं। लेकिन इस बार मोर्चा संभाल लिया है केंद्रीय मंत्रियों ने, जो सेंट्रल बीजेपी के नेता हैं उन लोगों ने। देखिए, मनसुख मांडविया स्वास्थ्य मंत्री हैं और उन्होंने एक एक आरोप का जवाब दिया है। इधर तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव ने ना सिर्फ ट्वीट किया है बल्कि लेटर भी लिखा है और उन्होंने कई सारे आरोप लगाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी उन्होंने आरोप लगाया है कि कोई तथ्य की जानकारी नहीं है और बगैर जानकारी लिए आप एम्स पर अपनी बात कर रहे हैं। और इसके पीछे की वजह वो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं एम्स के मसले पर केंद्र सरकार लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहती है। इसके अलावा जो शोभन में जमीन अलॉट बिहार सरकार ने कराई है उसको लेकर भी कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। यानी एम्स की अगर बात करें तो अभी तक इसका शिलान्यास हो, निर्माण हो, अभी कुछ शुरू हुआ नहीं है, लेकिन उसके पहले ही इस पर जमकर राजनीति हो रही है। लेकिन जो राजनीति हो रही है केंद्र और बिहार सरकार में, उसकी वजह से जो आम जनता है उसे परेशानी हो रही है। क्योंकि दरभंगा के लोगों को आप सोचिए कि तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पार कर पटना आना पड़ता है। पीएमसीएच एकमात्र सहारा है। अगर ये एम्स बन जाता तो ना सिर्फ दरभंगा बल्कि मधुबनी की बात कर लें, अररिया की बात कर लें या अन्य सारे जिले हैं, उनके लोगों को बहुत सहूलियत होती। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार, राज्य सरकार में एम्स के मसले पर आपसी तनातनी है, आरोप प्रत्यारोप है, इसमें आम जनता पिस रही है। उसी का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के जितने भी अब तक के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं उन सभी पर निशाना साधा है, क्योंकि ये सारे जो हैं वो बीजेपी के कोटे से रहे हैं। 2005 में जब नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता संभाली तभी से अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य महकमा हमेशा बीजेपी के पास रहा। चाहे वो नंदकिशोर यादव इसके मंत्री रहे हैं, मंगल पांडे मंत्री रहे हैं, कई सारे फहरिस्त जो है वो लंबी रही है। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर लगातार राजनीति बिहार में होती आई है और अब एम्स दरभंगा पर जिस तरह से राजनीति हो रही है, राजनीति तो हो रही है, केंद्र बिहार पर आरोप लगा रहा है, बिहार सरकार केंद्र पर आरोप लगा रही है, लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप में आम जनता ही पिस रही है। उसी को जो फायदा मिलना चाहिए था राजनीति के चक्कर में ये सारी चीजें जो हैं वो धराशायी हो रही हैं। बिल्कुल, देखिए, तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य मंत्री को जो पत्र लिखा है, इस पत्र के बाद से सियासत और भी ज्यादा गर्मा गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस पत्र का जवाब भी बाकायदा दिया है और तेजस्वी यादव को यह कहा है कि बीजेपी विकास में राजनीति नहीं करती बल्कि विकास की राजनीति करती है। तो कहीं ना कहीं अब इस पत्र के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। तमाम सियासी बयानबाजी भी इस पर अब निकलकर सामने आ रही है। देखिए, दोनों धड़ों के लोग, चाहे बात करें बिहार सरकार के लोग, चाहे आरजेडी के नेता हों, जेडीयू के नेता हों, या फिर उधर बीजेपी की बात कर लें, केंद्र सरकार के नेताओं की बात कर लें, भले ही ये लोग दावा कर रहे हैं कि राजनीति नहीं हो रही है, हम विकास की राजनीति करते हैं तो हम जनता के हितैषी हैं, लेकिन ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं।
हो रहा है, इस पर जमकर अगर देखें तो इस पर राजनीति ही हो रही है। और राजनीति अब इतनी ज्यादा चरम पर पहुंच चुकी है कि एम्स दरभंगा की बात अब पीछे हो चली है और सिर्फ अब कौन इसके पीछे दोषी है, किसकी सरकार ने क्या कुछ नहीं किया, कौन इस पर राजनीति कर रहा है, अब यही बातें प्रमुखता से उजागर हो रही हैं। लेकिन इन सबके पीछे अगर देखा जाए तो दरभंगा के लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि दरभंगा में भी एम्स होगा। और जिन लोगों को राजधानी पटना आना पड़ता है, आप सोचिए कि गरीब, बहुत ही गरीब लोग जिनके पास एम्बुलेंस का खर्च वहन करने के लिए पैसा नहीं होता है, उन लोगों को मजबूरी कर्ज लेकर पटना एम्स आना पड़ता है, पीएमसीएच आना पड़ता है। स्थिति और भयावह होती है, दिल्ली जाना पड़ता है। बिहार के स्वास्थ्य महकमे के हालात जो हैं, सरकारी अस्पतालों के जो हालात हैं, वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। क्या स्थिति होती है, लोगों को बेड नहीं मिल पाता है, कई बार हमने खबरें दिखाई हैं, लोगों को दवाएं नहीं मिल पाती हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी एक स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर सारा जो आप दारोमदार है या जिम्मेदारी है उसे थोप देंगे। कोई भी स्वास्थ्य मंत्री हो, वादे बड़े बड़े रहे, चाहे मंगल पांडे भी स्वास्थ्य मंत्री रहे थे, नंद किशोर यादव भी रहे थे, बड़े बड़े वादे तो किए उन्होंने, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब देखिए कि तेजस्वी यादव हैं, जैसे ही सत्ता संभाली लगा लोगों को उम्मीद कि तेजस्वी यादव युवा हैं, हॉस्पिटल्स की सूरत बदल जाएगी। लेकिन ये चीजें जो है सिर्फ मीडिया तक ही सीमित रही और आज भी अस्पतालों में आप जाएंगी तो वही स्थिति है कि डॉक्टर जो है मरीज का इलाज नहीं करते हैं, बेड नहीं देते हैं, दवाएं नहीं मिलती हैं। और अब देखिए कि एम्स पर राजनीति हो रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए रितेश।